हेलो बच्चों, मेरा नाम अफजल आलम है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। स्पेशली आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो क्लास 10 के बच्चों में बहुत सारी मेरे पास इंक्वायरी आई कि सर मैथ में कैसे पास किया जाए। बहुत सारों बच्चों का जो सबसे ज़्यादा टॉपिक ये रहता है कि सर मैथ में अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं अच्छे मार्क्स क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वीडियो बच्चों आज क्लास 10th जो 11 मार्च में पेपर है उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ में डर लग रहा है। तो बेटा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स, बेटा मैथमेटिक्स में आपके दो पार्ट में चेंज कर दे, एक स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, एक बेसिक वाले बच्चों के लिए। ये वीडियो बेटा दोनों बच्चों के लिए है। इस वीडियो में बेटा आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे सिलेक्टेड चैप्टर बताने जा रहा हूँ जिसे आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बेटा पहला जो चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर। बेटा रियल नंबर में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पर दो टॉपिक कवर करना है। अब वो दो टॉपिक क्या है बेटा, तो पहला टॉपिक अब एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। दूसरा टॉपिक है बेटा जो आपको श्योर आते ही आता है वो है रेशनल प्रूफ वाला। बेटा इस चैप्टर का जो वेटेज है वो आपका 5 to 6 मार्क्स है और आप इजीली ये दो टॉपिक कवर करके 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेटा सेकेंड चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल। सिमिलरली आपको इसमें भी ज़्यादा टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो टॉपिक पढ़ना है। पॉलिनोमियल में बेटा आप पढ़ोगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसे आपको कैलकुलेट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका 2 फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मोस्टली लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। बेटा यहाँ पर आपको इजीली पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। जहाँ पर आपको पता है बेटा अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा यहाँ पर मेनली आपको ये दो टॉपिक कवर करना है। ज़्यादातर आपको इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड, इस टाइप के प्रॉब्लम आपने देखा होगा। अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, सेकेंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थर्ड अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको इस चैप्टर में कवर करना है। हार्डली अगर आप ये 3 टॉपिक कवर कर सकते हो तो ये चैप्टर आप इजीली क्रैक कर लो। बेटा आ जाओ आप नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका बेटा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको जो टॉपिक कवर करना है जिससे लास्ट 5 इयर्स आपके क्वेश्चन आए ही आए हैं वो है टॉपिक बेटा आपका पेयर ऑफ लाइंस, पेयर्स ऑफ लाइंस। बेटा इसमें आपको कंडीशन पढ़नी है। आपको 3 लाइन है, आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन।
जिसके लिए कंडीशन आप जानते हैं बेटा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा होता है बेटा कोइंसिडेंट लाइन, जिसके लिए कंडीशन क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बेटा इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको अननोन टर्म k की वैल्यू निकालनी होती है, जिसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बेटा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कॉन्सिडेंट लाइन हुआ। अच्छा, कभी इसमें क्वेश्चन आपके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को कवर करना है कम्प्लीटली। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, और थर्ड आपको पढ़ना है बेटा पैरेलल लाइन के बारे में। तो बेटा पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन आपको पता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। बेटा इस टॉपिक से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो चाहे 1 मार्क्स में आ जाए या 2 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, तो इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आ जो इससे वर्ड प्रॉब्लम रहता है हमेशा, और इस बार जो वर्ड प्रॉब्लम आने की जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा चांसेस है आपका 2 डिजिट नंबर वाला, 2 डिजिट नंबर वर्ड प्रॉब्लम में। इसकी हम कंडीशन चेक करेंगे कि किस हिसाब से दिया हुआ है। बेटा 2 डिजिट नंबर में आपको पता है कि आपको ये लेट मानना होता है कि 10th प्लेस में मेरा कोई नंबर x है, यूनिट डिजिट में मेरा y है, तो नंबर मेरा क्या फॉर्म हो जाता है 10x + y। फिर इसी का रिवर्सिंग करेंगे बेटा, तो नंबर विल गेट, बस आपको डिजिट को क्या करना है रिप्लेस कर देना है। फिर आपको इसमें कंडीशन चेक करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। बेटा आज जो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बाकी आपको सॉल्व फॉर x एंड y देखना है, एक ये टॉपिक है आपका। तो बेटा इसमें आपको 2 ही मेथड सीखने हैं, जो आपका एक है मेथड एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा आपको फर्स्ट 3 चैप्टर में इतने टॉपिक कवर करने हैं। आज जो बेटा मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा आपने देखा होगा पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत हद तक सिमिलर है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 है आपका, बेटा इस में आपको जो टॉपिक कवर करनी है वो कवर करना जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये कह देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें अननोन टर्म आपको k कुछ भी दिया रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। बेटा इसके लिए कंडीशन हैविंग 2 इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू क्या होता है 0, ये कंडीशन आपको लगानी है। d क्या होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब बाकी आप कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल सकते हो। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। फिर आपका इसमें आपको सॉल्व फॉर x आ सकता है ना, और इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम आपको जो कवर करना है, मेनली 2 टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करनी है। वर्ड प्रॉब्लम में आपका टाइम डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, टाइम डिस्टेंस रिलेटेड, जो यूजुअली आपका ट्रेन वाला एक प्रॉब्लम है, आपने NCERT में देखा होगा। सेकंड प्रॉब्लम आपका स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मोटर वाला, जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी
पहले क्वेश्चन था, अब वहाँ से वो रिमूव हो गया है। अब इसमें आपको ये वर्ड प्रॉब्लम कवर करने हैं। बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है आ जाओ आपका, वो है एपी। बेटा एपी में आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले पे फोकस करना है। एक फॉर एनेट्रम जो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, एक एस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा एनेट्रम में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस बार का, वो प्रॉब्लम है बेटा, हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टॉपिक में कवर करना ही करना है, इस टॉपिक में कवर करना है। फिर नेक्स्ट बेटा आपका प्रॉब्लम है कि आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि कोई एपी है मेरा, इफ़ 3,6,9, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 3,6,9 सो ऑन आर AP, which term of this AP is 81। तो बेटा ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि 3,6,9 एक कोई AP है, मुझे ये बताओ बेटा 81 कौन सा टर्म होगा इस AP का। तो इसके लिए भी सिंपल हमें क्या लेट करना होता है बेटा, हमें लेट ये करना होता है, लेट एनेट टर्म जो है वो 81 है। बस सिंपल ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे और फिर हम एन के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। बेटा सबसे पहले आपको पता है ए और डी कैलकुलेट करना है। ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म में, डी क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो बेटा फर्स्ट 5 चैप्टर में हमें ये जो बेसिक प्रॉब्लम है कवर करने ही करने हैं। बेटा ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चैप्टर को एलोबरेट करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। बेटा ये जो वीडियो बना रहे हैं मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप ऑनलाइन आइए और हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करवाइए। तो इसलिए हम यहाँ पर हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब करना है। इस तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी।